देव सिंह पर गिर सकती है गाज। पंचायत चुनाव परिणामों से नाराज है पार्टी नेतृत्व। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। संघ सरकार वाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ पहुंचे। जियामऊ विश्व संवाद केंद्र पहुंचे दत्तात्रेय होसबोले। अटकलों के बीच संघ नेता का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ताकतवर एमएलसी अरविंद शर्मा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। गृह विभाग के साथ बन सकते हैं डिप्टी सीएम। अगले हफ्ते हो सकता है संभावित फेरबदल। लखनऊ से खबर सूत्रों के हवाले से उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पर गिर सकती है गाज। पंचायत चुनाव परिणामों से नाराज है पार्टी नेतृत्व। आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। 7 महीने से कम का वक्त बचा है और जिस तरीके से सियासी उठापटक तेज हो गई है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 2022 के चुनाव नजदीक है और 7 महीने से कम वक्त बचा है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है, भाजपा ने ऐसा लग रहा है 2022 के चुनावों के लिए कमर कसना अभी से शुरू कर दिया। सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ये भी साफ था कि ये सारी चीजों के लिए कयासें पहले से लगाई जा रही थी। तकरीबन 6 महीने के पहले का वक्त था जब कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के लगातार बातें बाहर आ रही थी जी। लेकिन अचानक कोविड के इस नए स्ट्रेन के चलते काफी चीजों पर बातचीत या चर्चा नहीं हो पाई और पार्टी ने भी डिसीजन नहीं लिया। लेकिन ये साफ था कि एमएलसी चुनाव में जिस तरह से हमने देखा या राज्यसभा में जिस तरह नामांकन के दौर देखे गए और जिस तरह से जीत देखी गई, उन सारी चीजों के बाद ये बात साफ थी कि जल्द ही कई सारे पोर्टफोलियोज बदले जाएंगे, कई सारे मंत्रियों के पद जा सकते हैं, कई लोगों का प्रमोशन अपलिफ्टमेंट हो सकता है और निश्चित तौर पर ये सारी गुणागणित आने वाले चुनाव को लेकर के की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन उन सारी चीजों पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा जब कोविड का नया स्ट्रेन शुरू हुआ। लेकिन दोबारा से वो सारी चीजें दोबारा देखने को मिल रही हैं जिनकी कयासें पहले से लगाई जा रही थी। कई एक ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जिनको पहले से ही कयासें लगाई जा रही थी कि उन्हें बांटा जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है और भी कई सारे ऐसे फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये साफ है कि अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा भूचाल लाने वाले रहेंगे। कई सारे ऐसे भी निर्णय देखने को मिल सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। कई सारे ऐसे विभाग, कई सारे ऐसे पोर्टफोलियोज भी सामने आ सकते हैं एक्सपेंशन में, जिनको लेकर के अब तक कोई तब्दीलियां नहीं की गई थी। जो खबर मिल पा रही कि पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट आए उससे खासा नाराज है पार्टी नेतृत्व और इस वक्त जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, उन पर गिर सकती है गाज और जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं उनको यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए और उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, लिहाजा इन सारी बातों पर कयासें लगाई जा रही है। और सबसे अहम बात यह भी है कि कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव नाक का सवाल था भारतीय जनता पार्टी के लिए, अग्नि परीक्षा कहा जा सकता है। जैसे भी कोई भी पार्टी जो सत्ता में रहती है उसके लिए कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव अपने आप में एक लिटमस टेस्ट होता है आने वाले चुनाव को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कुछ वैसे ही था। लेकिन कई सारी चीजों में परिणाम उस तरह से नहीं देखने को मिले और शायद ये वजह हो सकती है कि आलाकमान अपनी नाराजगी दिखाए, किस तरह के निर्णय ले सकता है, और आने वाले चुनाव में नेतृत्व बदलने की जहां तक बात है उसको लेकर के कयासें खासी तेज हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि आखिर किस तरह के निर्णय लिया था। केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा पोर्टफोलियो संभालते हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर होगा कि कहीं ना कहीं तब्दीलियां होना लगभग तय है। बिल्कुल, संघ नेता का दौरा भी इस वक्त काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से संघ नेता का जो दौरा हुआ, एमएलसी अरविंद शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। एमएलसी शर्मा का नाम काफी लंबे समय से चर्चाओं में है, काफी तेजी के साथ बाहर निकलकर सामने आ रहा है, तो उनको क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? क्या इस पर कुछ जानकारी है आपके पास? ए.के. शर्मा का नाम जब से उत्तर प्रदेश में लिया जाने लगा, ये बात साफ थी। वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के करीबी
IAS ऑफिसर्स या अधिकारियों में से थे, आंख के तारे कहा जा सकता है। लेकिन ये भी साफ था कि उनके यहाँ आने के बाद और MLC नामांकन किए जाने के बाद ये जरूर था कि उनका राजनीतिक पक्ष शुरू हो रहा है, और राजनीतिक पक्ष के साथ साथ कहीं ना कहीं गुड फेथ के अधिकारी होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। और शायद यही वजह थी कि लेकर कहा जाए कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक उनका एक लंबा कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और कहीं ना कहीं ये अंदरूनी ट्यूनिंग एक बड़ी बात कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को MLC बनाया जाना, ये बात बिल्कुल एक साफ। जल्द ही कोई बड़ा पोर्टफोलियो किसी बड़े विभाग का मंत्रालय मिल सकता है, तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कयासें इससे पहले भी बहुत लंबे समय तक लगाई जा चुकी हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या अभी तुरंत राजनीतिक कदम उठाने के बाद और तुरंत MLC बनने के बाद क्या AK शर्मा को कैसा विभाग दिया जाता है। हालांकि गृह मंत्रालय को लेकर के लंबे समय से ये बात कही जा रही है कि गृह मंत्रालय को एक अलग से डिपार्टमेंट के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। और हालांकि प्रधानमंत्री अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं लंबे समय तक गृह मंत्रालय उनके पास ही रहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव IAS ऑफिसर होने के नाते उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी, और भी कई बड़े विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल सारी कयासों से पर्दा नहीं उठा है। अगले 24 घंटे में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि लगभग सभी पोर्टफोलियोज तय हो जाएंगे। जल्दी एक्सपेंशन की खबर भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, चुनाव में तो खैर अभी समय है, 2022 में चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से सियासी उठापटक जो है वो काफी तेज हो गई है, क्या लगता है आपको कि ये जो बदलाव है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ चमत्कार कर सकते हैं? या बिल्कुल सभी राजनीतिक तरीके से अपने अपने हथकंडे अपनाते नजर आएंगे, और निश्चित तौर पर जिस पार्टी जो सत्ता में रहती है पार्टी उसके ऊपर अपनी एक अलग प्रेशर, अलग जिम्मेदारी रहती है। जी। उनकी तरफ से क्या कुछ एनालिसिस किया गया था, अब तक क्या कुछ कमियां रह गई, उसके आधार पर हो सकता है कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाए। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये इस कैबिनेट एक्सपेंशन की कयासें लगभग 1 साल से लगाई जा रही थी, और कहीं ना कहीं कोविड महामारी की वजह से ये देर में हो रहा है कैबिनेट एक्सपेंशन। इससे कितना लाभ कितना नुकसान होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं इस कैबिनेट एक्सपेंशन के जरिए कई ऐसे लोगों को खुश करने की पार्टी अपनी तरफ से जरूर कोशिश करेगी जो चुनाव में बड़ी मदद कर सकते हैं, जिनकी वजह से चुनाव में कुछ टर्निंग पॉइंट या कुछ वोट पोलराइज हो जाए। तो निश्चित तौर पर जातिगत आधार पर भी इसको ध्यान में रखा जा सकता है कि जिन लोगों को पोर्टफोलियो बड़े दिए जाएंगे उनकी जाति क्या होती है, उनकी जाति के वोट कितने पोलराइज होते हैं इस बार चुनाव में, इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। बिल्कुल अभिषेक, बात अगर अब हम विपक्षी दलों की कर ले तो जब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये उठापटक तेज हुई, ये जो दिल्ली जाने का सिलसिला शुरू हुआ और जिस तरीके से बदलाव की जो चर्चाएं है जिस तरीके से तेज होने लगी, विपक्षियों में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि विपक्षी जो हैं वो अभी सिर्फ ट्विटर ही खेल रहे हैं। जमीनी हकीकत पर अगर हम बात करें तो हमें विपक्ष कहीं भी नजर नहीं आता है, लेकिन चूंकि 2022 के चुनाव है तो शायद कहीं पर उनकी एंट्री दिखे। लेकिन ये जो हलचल हो रही है इससे काफी परेशान नजर आ रहे हैं विपक्षी। यहाँ बिल्कुल कल देर शाम से ये खबरें बाहर आना शुरू हुई और एक के बाद एक कई सारी कयासें लगाए जाना शुरू हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में भी खासी चहल पहल है इन सारी बातों को लेकर। लेकिन राजनीति की बात की जाए, अगले 8 महीने में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव बड़े निर्णायक रूप से आने वाली राजनीति तय करता है देश की। और सबसे अहम बात यह भी है कि यहाँ सबसे ज्यादा सांसद होने की वजह से विधानसभा चुनाव का असर निश्चित तौर पर संसदीय चुनाव पर भी खासा पड़ता है। और ये भी सबसे अहम बात है ये है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक क्षेत्रीय पार्टियों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी व बसपा का बोलबाला रहा है, और तकरीबन 16 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि ये चुनाव उनके लिए सकारात्मक रहे, इसी तरह सभी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि एक लंबा अरसा होता जा रहा है। बसपा सुप्रीमो की बात की जाए तो वो भी खासी चुप्पी साधे बैठी है, इस बीच कोई बयान उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया। अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो लगातार हमलावर होते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस की बात की जाए वो लगातार उत्तर प्रदेश में लंबे समय दशकों से जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच देखना होगा कि बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो एक्सपेंशन को लेकर के क्या कुछ बातें लेकर सामने आते हैं। लेकिन ये सारी बातें तब और साफ हो पाएंगी जब एक्सपेंशन की डेट डिसाइड होती है औपचारिक तौर पर, और पोर्टफोलियोज को लेकर अगले 24 घंटे में पार्टी किस तरह के निर्णयों के साथ सामने आती है। बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस राजनीति में जो फेरबदल होने जा रहा है वो कितना
फायदेमंद साबित होगा सत्ता के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपी में हो रही सियासी हलचल की। आपको बता दें कि सूत्रों के हवालों से उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है कि अटकलों के बीच संघ नेता का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। काफी फेरबदल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगले 24 घंटे काफी अहम होंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अगले हफ्ते हो सकता है संभावित फेरबदल। सूत्रों के हवालों से उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पर गिर सकती है गाज। पंचायत चुनाव परिणामों से नाराज है पार्टी नेतृत्व। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले लखनऊ पहुंचे। जियामऊ विश्व संवाद केंद्र पहुंचे दत्तात्रेय होसपोले। अटकलों के बीच संघ नेता का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। एमएलसी अरविंद शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के हवालों से उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अटकलों के बीच संघ नेता का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और भाजपा ने इसके लिए कमर कस ली है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से